गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में सीखने वाले हैं TOO2 के प्रयोग। जी हाँ, TOO 2 के प्रयोग। दो तरह का टू होता है, एक TO मतलब सिंगल O के साथ टू, उसको टू बोलते हैं और इसको टू बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता है इस पे। तो टू के प्रयोग आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं टू का मतलब क्या होता है। TOO2 का मतलब क्या होता है। टू का मतलब होता है भी या बहुत। क्या होता है? भी या बहुत। क्लियर? तो टू का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर पाएंगे? जिस भी वाक्य में आपको भी बोलना हो या बहुत बोलना हो। क्लियर? तो चलिए, उसके अलावा इसका प्रयोग वाक्यों में कई बार वस्तु विशेष पर बल देने के लिए किया जाता है, यानी कि जोर डालने के लिए किया जाता है टू का प्रयोग। क्लियर है? चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ आज हम लोग देख लेते हैं, टू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। इट्स टू कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। इट इज टू कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। आप चाहते तो सिर्फ बोल सकते थे ना कि आज ठंड है, लेकिन होता है ना किसी किसी दिन ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो कैसे बोलेंगे? अरे आज बहुत ठंड है, मतलब इट इज टू कोल्ड टुडे। हम लोग क्या कर रहे हैं? वाक्य पर जोर डाल रहे हैं। ठीक है, इट इज टू कोल्ड टुडे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट इज टू ओल्ड, यह बहुत पुराना है। नॉर्मल पुराना भी बोल सकते थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वाक्यों पर जोर दे रहे हैं कि अरे बहुत पुराना है। इट इज टू ओल्ड, बहुत पुराना है। दैट इज टू ओल्ड, वह बहुत पुराना है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ही इज टू बिजी, वो बहुत व्यस्त है। ही इज टू बिजी, वह बहुत व्यस्त है। ही इज टू बिजी, वह बहुत व्यस्त है। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। आई एम टू टायर्ड। आई एम गोइंग टू, मैं भी जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू, मैं भी जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू, मैं भी जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इट इज टू डार्क, बहुत अंधेरा है। इट इज टू डार्क, बहुत अंधेरा है। इट इज टू डार्क, बहुत अंधेरा है। कैन आई कम टू, क्या मैं भी आ सकता हूं? कैन आई कम टू, क्या मैं भी आ सकता हूं? कैन आई कम टू, क्या मैं भी आ सकता हूं? कैन आई कम टू? इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। इट इज टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। इट इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा है। इट इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा है। इट इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है। इट इज टू मच। शी इज टू एंग्री नाउ, वह अभी बहुत गुस्से में है। शी इज टू एंग्री नाउ, वह अभी बहुत गुस्से में है। शी इज टू एंग्री नाउ, वह अभी बहुत गुस्से में है। शी इज टू एंग्री नाउ। ही इज हैप्पी टू, वह भी खुश है। ही इज हैप्पी टू, वह भी खुश है। ही इज हैप्पी टू, वह भी खुश है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इट इज टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है। इट इज टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है। इट इज टू अर्ली, यह बहुत जल्दी है। इट इज टू अर्ली। मी टू, यानी कि मैं भी। मी टू, यानी कि मैं भी। मी टू, अगर आपको बोलना हो आप भी, तो क्या बोलेंगे? यू टू, यानी कि आप भी। यू टू, यानी कि आप भी। मी टू, यानी कि मैं भी।
वी आर टू ओल्ड नाउ, अब हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं. वी आर टू ओल्ड नाउ, अब हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं. वी आर टू ओल्ड नाउ, अब हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं. वी आर टू ओल्ड नाउ. इज इट टू कोल्ड, क्या ये बहुत ठंडा है. इज इट टू कोल्ड, क्या ये बहुत ठंडा है. इज इट टू कोल्ड, क्या ये बहुत ठंडा है. इज इट टू कोल्ड. इट इज टू रिस्की, ये बहुत जोखिम भरा है. इट इज टू रिस्की, ये बहुत जोखिम भरा है. इट इज टू रिस्की या इट्स टू रिस्की. ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें बोल सकते हैं. इट इज टू रिस्की या इट्स टू रिस्की, ये बहुत जोखिम भरा है. हिंदी जो है वो सेम ही रहेगा. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. इट इज टू फार फ्रॉम हियर, ये यहां से बहुत दूर है. इट इज टू फार फ्रॉम हियर, यह यहां से बहुत दूर है. इट इज टू फार फ्रॉम हियर. आई विल टू गो विथ यू, मैं भी आपके साथ चलूंगा. आई विल टू गो विथ यू, मैं भी आपके साथ चलूंगा. आई विल टू गो विथ यू, मैं भी आपके साथ चलूंगा. आई विल टू गो विथ यू. क्लियर है, चलिए बढ़े आगे. इट इज नॉट टू लेट, अभी बहुत देर नहीं हुई है. इट इज नॉट टू लेट, अभी बहुत देर नहीं हुई है. इट इज नॉट टू लेट, अभी बहुत देर नहीं हुई है. इट इज नॉट टू लेट. क्लियर है. सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. ऐसे ही कोई शब्द जिनमें आपको रहती होगी कंफ्यूजन, उसे भी कमेंट करके बताइएगा. जल्दी ही उसकी क्लासेस भी लेकर के आ जाऊंगी. इसके साथ ही आपके लिए है एक खुशखबरी, दैट इज कि मैं बहुत जल्द लेकर के आ रही हूँ आप सबकी ह्यूज डिमांड पे किताब, यानी कि 3 बुक्स आने वाली हैं बहुत जल्दी. आप सब बोल रहे थे मैम जो पढ़ाते हो प्लीज उसकी बुक्स भी अवेलेबल करा दो, तो लीजिए भाई, आ रही है किताबें आपके लिए. एक होगी जिसमें होंगे कॉन्सेप्ट्स, हेल्पिंग वर्ब्स वाले सारे जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो. उसके साथ एक होगी रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर, यानी कि DLS, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस. एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर. DLS जो है वो वाक्यों के ऊपर होगी, DLW जो है वो शब्दों के ऊपर होगी. ठीक है, DLS जो है वो डेली लाइफ सेंटेंसेस होती है. DLW क्या होती है, डेली लाइफ वर्ड्स होती है. क्लियर है, तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अब कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर एक किताब होने वाली है, रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर एक किताब होने वाली है. क्लियर. तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट किताब इसमें से कौन सी होने वाली है. इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, जो कि अभी भी फ्री है आप सबके ही डिमांड पे. ये बिल्कुल फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है. क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करते करते इसमें 60+ क्लासेस वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाती हैं. साथ ही साथ इसी के ऊपर बेस्ड फ्री सैंपल ई बुक भी आपको मिलती है. तो जल्दी से वेट किस चीज का कर रहे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता. जल्दी से स्पोकन इंग्लिश की फ्री वाली कोर्स को अपने मोबाइल पर मंगवा लें अभी इसी वक्त. तो आप जल्दी से व्हाट्सअप करिए और मंगवा लीजिए इसको अपने मोबाइल पर. क्या करना है आपको लिख के भेजना है, मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और सैंपल ई बुक भी चाहिए. तो हमारी टीम द्वारा आपको ये दोनों चीजें बहुत जल्दी ही भेज दी जाएंगी. इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं. इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई, इंक्वायरी इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, कैसे कैसे आपको चीजें करनी है, होमवर्क कैसे मिलेगी आपको, होमवर्क कैसे चेक होगा, सबसे जरूरी बात कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है. यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स जो करता है आपकी बेस को मजबूत, यानी कि नींव को मजबूत. तो एडवांस ग्रामर पढ़ने के लिए और एडवांस क्वेश्चंस करने के लिए जो ज़रूरी है वो ये कि आपकी बेसिक इंग्लिश जो है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है वो सही होनी चाहिए. तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स जो है वो कब शुरू हो रही है, अगली बैच इसकी. और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो भाई समझ लीजिए, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता. लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स. एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड ये कोर्स है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है, जिसमें उनको खेल खेल में उनको ग्रामर सिखा दिया जाता है और
उनको लगता है कि भाई बड़े आराम से सीखे, उनको तो समझ में भी नहीं आता कि खेल रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, वो ग्रामर भी सीख जाते हैं, आपकी टेंशन भी दूर हो जाती है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि आखिर इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है कॉम्बो कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अंग्रेजी के पेपर में इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से पाला तो जरूर पड़ता होगा, और वही दोनों सरदर्द भी लगते हैं, है ना। तो ये दोनों ही चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। आपको नहीं होने वाली है कोई भी कंफ्यूजन इस कोर्स के बाद। राइटिंग सेक्शन में चाहे वो आपका ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपके सिलेबस में है ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। ग्रामर सेक्शन भी कराया जाता है, साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होते हैं ना राइटिंग में, ये भी इस कोर्स में आपको कराया जाता है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम, काम भी बिल्कुल प्रीमियम होने वाला है। चाहे वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आरसी, चाहे वो वोकैबुलरी, चाहे हो ग्रामर बेसिक वाली एडवांस वाली दोनों, चाहे हो आपके क्वेश्चंस बेसिक एडवांस दोनों, यानी कि 0 से लेकर के हीरो तक का सफर इसमें आपको कराया जाता है। इसके बाद आपके अंग्रेजी के सेक्शन के मार्क्स तो जरूर बढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.